Students, now today we discuss about the chapter number 7, alternating current. The topic is LCR circuit. It is a very important topic is LCR circuit. We can write, we can say most important topic. So now let's see term inductance, capacitance and resistors are connected in series format with the help of AC source, and AC source is V is equal to V naught sin omega t, as you know that. So we talk about the previous topic. We know that V naught L means अगर हम वी एल की बात करते हैं, वी आर जैसे कि ले लेते हैं, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट आर. वी अगर एल की बात करते हैं तो क्या आता है, आई नॉट एक्स एल, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल. ऐसे ही वी नॉट सी की बात कर लें तो आई नॉट एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू होती है ओमेगा 1 ओमेगा इंटू सी. ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़ा सा आप माइंड में रखना. ठीक, अब यहाँ पर हम जैसे कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज क्या क्या होता था फॉर रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा वोल्टेज होता था कितने डिग्री लैग करता था, तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या करते थे, एक ही फेज में चलते थे. यानी कि V इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, ऐसा ही रहता था. और अगर हम बात करते हैं फॉर इंडक्टेंस ओनली, L की बात की जाए तो हमारा क्या होता था, V इज इक्वल टू वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू. अब आप कहोगे यहाँ पे प्लस पाई बाई टू है, बट आपने पढ़ाया था कि I इज इक्वल टू, ये बताया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. डेरिवेशन आपने ये प्रूव कराया था. तो बेटा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट लैग्स कर रही है, यानी कि करंट लैग्स कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज लीड्स कर रहा है. दोनों सेंस एक ही चीज़ हैं. ठीक है, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस टी बाई बाई टू. ऐसे ही सेम फॉर कैपेसिटेंस की अगर लिख लें, बात कर लें, तो कैपेसिटेंस ओनली क्या आ जाएगा, सी के लिए क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. ये बात हो गई. अब फेज़र डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, जैसे फेज़र डायग्राम अगर हम बात करें तो फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि हमें पता है कि करंट और आई इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ओनली दोनों एक ही फेज़ में चलते थे, आई एंड वी आर, ये दोनों एक ही फेज़ में ऐसे कंपोज कर लो चलते थे. बट जब हम इंडक्टेंस लगाते थे तो वोल्टेज क्या होता था, पाई बाई टू लीड्स करता था. तो इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज क्या करेगा, पाई बाई टू लीड्स करेगा, ये आ जाएगा वी एल. और कैपेसिटेंस के केस में यानी पाई बाई टू क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे देखो ऊपर, इस तरह से ऐसे ये ऊपर जा रहा है. और ये कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, वो भी कितना, 90 डिग्री वोल्टेज लैग करेगा, तो ये आ जाएगा VC. ठीक है, सो अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं. अब हमें कन्फ्यूज़न ये होगी आप लोगों को कि हम यहाँ पे तीन नंबर्स हमारे पास हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए बेटा कंफ्यूज मत होना, हम केस बना लेते हैं, केसेस कर लेते हैं, और उन केसेस के आधार पे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं. केस फर्स्ट आपका क्या होता है, इफ़ वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी. मान लेते हैं पहला केस हमने क्या ले लिया, वी एल अगर वी सी से बड़ा है, मान ये वी एल ये वी सी से बड़ा है, तो क्या होगा, XL इज़ ग्रेटर देन XC, यानी कि XL XC से बड़ा हो जाएगा. समझ रहे हैं ना, तो ये हो गया. अब इस केस में अगर हम ये करें थोड़ी देर के लिए, मान लो तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा,
देखो अगर इसको 7 मान लें, इसको 5 मान लें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2 आएगा और 2 + 2 होगा, और +2 का रिजल्टेंट क्या होगा, इस फेज इस डायग्राम में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा एक तरह से। तो यानी कि इनका रिजल्टेंट कुछ ये होगा v। तो उस v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब ये VL माइनस VC कैसे आया, ये VL जब बड़ा होगा VC से तो माइनस हो जाएगा, यानी कि VL माइनस VC, ये वाला क्या शो करेगा, VL माइनस VC शो करेगा। तो अब यहाँ पे निकालिए v स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट R का होल स्क्वायर, I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर, और I नॉट स्क्वायर कॉमन आउट कर लें तो अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर और v स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू I नॉट, ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर XL माइनस XC बिहेव लाइक अ इम्पीडेंस, ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ इम्पीडेंस। ठीक है, Z। सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I नॉट Z आ जाएगा, और वेयर Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये फर्स्ट केस के लिए आ गया। सेकंड केस के लिए इसका हम अगर करें तो सेकंड केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, अब सेकंड केस सेकंड अगर बात करें तो केस सेकंड में जस्ट उसका अपोजिट कर दें, यानी कि VL इज लेस देन VC, यानी कि VC अब बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, XL से छोटा हो जाएगा और XC बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये तो हमारी करंट साथ ही साथ चल रही थी एक ही फेज में, और ये हमारा क्या आ जाएगा VC, मतलब अब केस क्या बनेगा, VC माइनस VL, और इनका रिजल्टेंट कुछ ये आएगा 5। एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, अगर हम इसका ये Z आ गया तो अगर हम इसका tan phi अगर निकालना है, phi की वैल्यू निकालनी है, सो tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन R, यानी कि I XL माइनस I XC अपॉन R IR। सो I क्वाटा कट हो जाएगा, क्या बचेगा, XL माइनस XC अपॉन R, या phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, ये आ जाएगा phi। ठीक, सेकेंड केस में VL इज ग्रेटर देन, जब VL लेस देन VC होगा तो वही सेम फिर से निकलेगा, ये VR है, ये VC माइनस VL है, तो V स्क्वायर रिजल्टेंट क्या निकलेगा इसका, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, I नॉट R का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये चाहें सो यहाँ पे इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V नॉट, क्योंकि पीक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा सब कैसा है, पीक में है, क्योंकि आई हमारी पीक में है। ठीक, ये हो जाएगा ओके, V नॉट L। तो ठीक इसी प्रकार ये V नॉट आ जाएगा, तो V नॉट और I नॉट का होल स्क्वायर प्लस I नॉट XC का होल स्क्वायर माइनस I नॉट XL का होल स्क्वायर, इस तरह से। सो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I कॉमन आउट कर लेंगे तो I आ जाएगा ये, और अंदर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर।
सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट जेड आ जाएगा, वेयर z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स ई माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। ठीक है, ये केस कब देखो एक्स ई माइनस एक्सएल आया जब एक्स ई ज़्यादा है, और वहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स ई था जब एक्सएल बड़ा था। ठीक है, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, इफ वी एल इज इक्वल टू वी सी और एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी कि जब दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो z की वैल्यू r के इक्वल आ जाएगी। अब ये कहोगे ये कैसे आई, तो इसके लिए क्या करते हैं, z इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी रखेंगे सिंस, तो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट में, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि जो हमारा LCR सर्किट में है वो इम्पीडेंस किस किस सर्किट में, यानी कि कहाँ पर किस तरह से शो करता है, इम्पीडेंस का जो फंक्शन हो किस तरह से शो करता है। और इसके लिए tan फाई अगर निकालेंगे सेकंड केस के लिए, सो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे फेज कोई नहीं होगा क्योंकि tan फाई इज इक्वल टू आर को 0 रख देंगे, तो यहाँ पे फेज कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, ये हो गया।